नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए हो गया शाम का टाइम और मेरी हालत देख लो आज क्या हो रही। और आज मेरी किचन की भी देख लो। देखिए बर्तन वगैरह सब ऐसे पड़े, क्योंकि असल में आज ना मेरे पास कोई आ गया था तो पूरी दोपहर उसके पास बैठ के तो कैसा कट की पता नहीं चला। और काम भी, बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े, दोपहर के खाने के मैंने साफ नहीं करे। और अब बज गए 5, सॉरी 5:30 बज गए। और बस फिर मैं लेट गई थोड़ी देर और ऐसे ही सर भारी भारी सा हो रहा था, गर्दन भी। तो लेट गई तो बस फिर पड़ी रही ऐसे ही, तो उठने का मन नहीं करा। और तबीयत से भी आज ढीली सी लग रही, सर में भी दर्द हो रहा। और बस अब मैं लगूंगी काम पे, क्योंकि पड़ का तो काम नहीं चलने का। और सबसे पहले दूंगी बच्चों को दूध। और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा भूख लग रही। तो गुड्डू की क्लास चल रही है और ईशु भी अपना होमवर्क कर रही। तो भूख लगने का तो टाइम हो ही गया, शाम के टाइम कुछ दिया नहीं मैंने इनको खाने के लिए। तो पहले दोनों को देती हूँ दूध। असल में दूध पिए ना कई दिन हो गए इनको, ये पीती नहीं है। शुरू पी भी लेती है, गुड्डू नहीं पीती। गुड्डू जब खाना पुना खाती है तो दही खा लेती है उसके साथ, तो दूध नहीं पीती। तो मैं सोच रही चल दोनों को दे दूंगी फटाफट से, फिर मैं ये करूंगी बर्तन। देख लो बर्तनों का हाल क्या हो रहा मेरे। बहुत सारा काम पड़ा, बस अब फटाफट लग जाऊंगी अपने काम पर। रेल बननी है अब तो, बस जब चलेगा काम। 5:30 हो गया है, 1-1.5 घंटे में सारा करना। सारा ऐसा ही करना पड़ा। कपड़े वगैरह सब धुले तो रख दिए थे, धो के ऐसा ही पड़े सारे। तो जी करते हैं काम बस। यहाँ देने लगी हूँ बच्चों को दूध, उनके लिए कर दिया है दूध मीठा। और ईशु तो थोड़ा सा ठंडा लेती है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म नहीं पीती। और गुड्डू थोड़ा सा गर्म पीती है दूध, क्योंकि ईशु अभी छोटी है। और गुड्डू कहती है कि मम्मा अगर थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो मेरा मन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए दोनों को उसी के हिसाब से दिया जाता है। तो ईशु का मैं पहले कर देती हूँ और गुड्डू का थोड़ा सा और गर्म करके दे देती हूँ। और ईशु तो अभी बॉर्नवीटा डाल के ही पीती है दूध। गुड्डू तो कभी बॉर्नवीटा डाल के पी लेती है, कभी ऐसे ही, उसकी तो मर्जी है। वैसे तो वो दूध कम भी पीती है। गुड्डू को दही लस्सी ज़्यादा पसंद है, दूध पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बस उसको ज़बरदस्ती करके देना पड़ता है। तो यहाँ दूध दे दिया दोनों को और मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। और इधर लगी हूँ मैं बस अपना काम करने में। बर्तन क्यों, मैंने आपको बताया है कि दोपहर के आज सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए नहीं थे मेरे से साफ। तो यहाँ काफ़ी सारे बर्तनों का ढेर लग गया था। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो बच्चों के भी बर्तन, जो लंच बॉक्स वगैरह सारे इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे, तो मैंने फटाफट से मांज के धो दिए हैं। तो बर्तनों का काम भी हो गया है मेरा सारा। और जब तक काम नहीं होता तो शांति नहीं मिलती। यहाँ देखिए मैंने रखी थी ये चाय बनने के लिए। ये पता नहीं है दूध ही खराब हो गया या क्यों फट गई है। बल्कि मैंने बच्चों को भी दे दिया दूध और उबाल दिया हुआ रखा था। तो देखती हूँ दूसरा दूध पहले गर्म करके जब बनाऊंगी चाय। ये तो सारी खराब होगी। मैंने सोचा था जब तक बर्तन मांजूंगी जब तक चाय बन जाएगी। तो देखती हूँ दूसरा दूध उबाल दे के। तो बस मैंने यहाँ चाय, सॉरी, ये दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दूध मैंने बच्चों को दिया, स्मेल भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों चाय क्यों फटी, पता नहीं, बस मुझे पता नहीं चला उसके कारण का। तो यहाँ पहले मैंने दूध को बॉईल किया है। ये तो ठीक है दूध, ये पता नहीं वो क्यों फटी चाय। चलो इसकी चाय बनाती हूँ फिर। ये देखिए हमारी कड़क चाय बन चुकी है। तो बस मैं दे देती हूँ इसके पापा को और चाचू को। मैं तो अभी नहीं पीऊंगी, रख दूंगी थोड़ी देर, क्योंकि अभी मेरा काम पड़ा इसलिए। तो चाय बन गई है, अब मैं उनको देखाऊंगी। और अपने आप मैं अभी नहीं पीऊंगी, क्योंकि काम पड़ा। जब तक काम नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ने की। और जब काम हो जाएगा फिर आराम से बैठ के पीऊंगी चाय। और पी भी नहीं जाती जब तक कि मतलब कुछ खाया पिया नहीं जाता, जब तक काम पड़ा रहता है और हम खाने पीने बैठ जाओ। मेरे से नहीं होता बिल्कुल भी ऐसे। और मेरा वही है, जब बिल्कुल सारा काम हो जाए शांति से बैठ के आराम से खाओ पियो तो उसका मज़ा अलग ही आता है। और बीच में जैसा काम भी पड़ा रहता है तो मेरा तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खाती पीती हूँ। बल्कि मैं सारा काम करके तभी करती हूँ। और अब तो काफ़ी लेट भी होगी, बस अब तो मुझे ऐसा हो रहा कि फटाफट से अपना काम निपटा और तब जाके आराम से बैठिए। तो यहाँ फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा दी शाम की। और बिस्तर वगैरह चद्दर सारी ऐसी होती रहती है शाम के टाइम। तो सब झाड़ झूड़ के कर दिया है। अब बस मैं अपना अपना कर लूँगी, थोड़ा सा झाड़ पूछ, घर की तो कर दी। तो यहाँ मुँह वगैरह धो लूँगी और फिर अपनी कंघी कर लूँगी।
तो यहाँ मैं ले आई हूँ अपनी चाय, अपना मुँह हाथ धो लिया मैंने, कंघी कर ली और चाय लेके आ गई हूँ। और इधर ईशू भी बैठी है पढ़ने के लिए, तो उसने जो उसका होमवर्क था वो तो उसने कर लिया है कंप्लीट, और जो लर्निंग वर्क होता है या फिर टेस्ट वगैरह होता है वो छोड़ देती है, वो तब मैं करवाती हूँ उसको। अगर उससे अपने आप होता है तो कर भी लेती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा जब लर्न करता है ना, उसको समझाना पड़ता है थोड़ा सा, तो जैसा हम समझाते हैं तो वो फट से कर लेती है, और वो तब तक करती ही नहीं। जैसा उसको एक क्वेश्चन भी दिया ना, तो वो जब तक बोलती रहेगी मम्मा समझा दो, जब मैं मेरे को याद करना, और जब तक मैं समझाती नहीं वो याद नहीं कर पाती, पता नहीं कुछ ऐसा है। तो मैं उसको बस जो उससे काम अपने आप होता है वो कर लेती है। तो यहाँ उसने अपना रिटर्न वर्क कर लिया जो लर्निंग का है और टेस्ट वगैरह। तो इसका कल का मैथ का टेस्ट दिया हुआ, तो मैं उसकी पहले उसको तैयारी करवा दूँगी, जितनी भी रहती है उसकी तैयारी, कुछ तो वो कर लेती है, बाकी जो नहीं आएगा उसको पहले मैं करा दूँगी। और मैं ये देख रही हूँ कि कितना है तेरा, कितना नहीं, क्या आता है, ये सब चेक कर लूँगी और फिर उसको समझा दूँगी। और मैंने उसको तैयार करा दिया अच्छे से, जो नहीं आता था बता दिया, सारा उसने करके देख लिया। अब मैं दे दूँगी उसको टेस्ट डाल के, मतलब कि जिससे कि मुझे भी पता लग जाएगा कि इसको कितना आया है कितना नहीं आया। अगर मैं ये सोचूंगी कि चलो छोड़ दो समझा दिया, तो मुझे पता नहीं लगेगा, और फिर थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि बच्चे को कितना आया और मैंने कितना पढ़ाया। तो और इशू मतलब बच्चा भी थोड़ा सा ये हो जाता है, उसको भी पता लग जाता है कि मेरा कितना हो चुका है। तो यहाँ मैंने टेस्ट उसके लिए डाल दिया, पहले उसे समझा दिया, तैयार करा दिया अच्छे से, फिर डाल दिया। और इधर लगी हूँ मैं अपने काम पे, वो अपना काम कर लेगी टेस्ट का, और मैं कपड़ों की कर दूँगी तय। और कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, मैंने बताया था कि सुबह धो तो दिए थे, लेकिन आज इनकी तय नहीं बनी। और सुबह क्या 3 दिन के कपड़े बिना प्रेस के हो रहे हैं, और प्रेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी आज करूँगी, और कपड़ों का पूरा ढेर लग रहा। और ये बोल रहे थे कि रहने दे अपने आप, मत कर, थक जाएगी और बाहर दे दे। तो फिर मैंने सोचा ठीक कह रहे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो रहे, 3 दिन के हो रहे, तो कम से कम 30-35 कपड़े थे बड़े बड़े, तो मैंने वो सारे दे दिए हैं बाहर प्रेस के लिए, कन्हैया दे आया। और जो बिना प्रेस के थे वो सारे मैंने तय करके रख दिए। और कुछ कपड़े ऐसे हैं छोटे छोटे से, तो मैंने वे रख लिए हैं, उनको मैं बाद में प्रेस कर लूँगी जब भी मेरा टाइम लगेगा। और इधर इशू करके ले आई है अपना टेस्ट, तो वो चेक कर दूँगी फटाफट से जो भी है। और बस फिर उसका भी होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, वो भी फ्री हो जाएगी, और मैं भी उसकी तरफ से थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी कि इसका हो गया। और जब तक होता नहीं ना बच्चों का, तो थोड़ा सा अपने आप को भी टेंशन सी रहती है कि पता नहीं क्या करेगी, कितना हुआ, कभी कल ना कर पाए, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है। और हमें टाइम ज़रूर देना चाहिए बच्चे को हमेशा, चाहे 1 घंटा दे, आधा घंटा, जितना भी हमारे पास है तो ज़रूर देना चाहिए। और वो ट्यूशन भी नहीं जाती, तो इसलिए मैं ही उसका कराती हूँ। तो यहाँ देखिए शाम के खाने की तैयारी चल गई, और शाम के खाने में आज मैं बनाऊंगी तोरी की सब्ज़ी। और जो तोरी हम बनाते हैं वो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं, जीरे और प्याज में तड़का लगा के, और पतली सी बनाते हैं। तो यहाँ मैं छील के काट लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी करेले भी रखे थे कि वो बना लूँगी, लेकिन ये कहने लगे अब तो शाम हो रही है, अब मत बना, हल्का फुल्का सा ही बना ले। तो यहाँ बस मैं तोरी छील रही हूँ और यही बनाऊँगी। तो छील लिए है, अब मैं लगा दूंगी इसमें तड़का। और मैंने बताया आपको सिंपल से ही बनाते हैं। तो यहाँ ऑयल ले लिया मैंने, और इसमें डाल लूँगी जीरा चटकाने के बाद फिर उसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज भी भून लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बनाऊँगी, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाल लूँगी मैं इसमें। बहुत से जैसा मैं बनाती हूँ तो बोल देते हैं कि आप ऐसा बनाते हो, ऐसे नहीं बनती, मसाले तो कुछ नहीं डाले। तो आपको बता दूँ, मैं लौकी और जो तोरी की सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, तो बिल्कुल मतलब सिंपल सी बनाते हैं, उसमें ज़्यादा हम मसाले नहीं डालते, ना टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालते, तो सिंपल सी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया, बस भून दूँगी इसे अच्छे से तोरी को, उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, और बस जितना पानी की ज़रूरत होगी अब वो डाल दूँगी। तो सब्जी बन के तैयार होगी, देखिए खाना लगा दिया, बस अब खा लेंगे खाना। आ जाइए जी, आप भी खा लो खाना आके, सिंपल सा ही है बिल्कुल। तो जी देखिए शाम का खाना हमारा हो गया, और मैंने किचन वगैरह की क्लीनिंग कर दी, सारा काम हो गया मेरा किचन का। और यहाँ देखिए ये सुबह की आधी तैयारी भी करके रख दी, और ये मैंने काट दिया भिंडी सुबह बच्चों के लिए बनाने के लिए।
क्योंकि शाम को ही काम कर लेते हैं ना ये काम, तो सुबह को इतनी दिक्कत नहीं होती। और सारी बस फिर तड़का ही लगाना रह जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें काटने में ना थोड़ा टाइम लगता है सुबह को, और शाम को ही काट कर रख दो तो कम टाइम लगेगा तड़का ही लगाना। और सुबह वैसे भी जल्दी जाते हैं बच्चे स्कूल, तो इस वजह से। और ये मैंने काट के रख दी। जो आलू की सब्जी या कुछ वैसी बनती है वो तो खैर सुबह ही कट जाती है, लेकिन जो ऐसी सब्जी बनाते हैं ना उसमें टाइम लगता है। और यहाँ आप देखिए टिफिन वगैरह भी बच्चों के, जो लंच बॉक्स है, बोतल है, सब कुछ मैंने रख दिया है। यहीं पे ही रख देती हूँ मैं रात के टाइम। इन्हें नीचे मतलब नीचे की तरफ करके, जैसा मुंडे उल्टे करके, जिससे ये मतलब खुले भी रहें और यहीं पे एक जगह रहें, जिससे कि सुबह मुझे ढूंढने में इन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो सुबह की आधी तैयारी लगभग मेरी हो जाती है। रात को ही करके पड़ती हूँ मैं ये सारे काम, और ज़रूरी भी है जिससे कि सुबह हमारी भाग दौड़ ना हो। तो आपको भी मैं सजेशन देती हूँ, अगर आप जल्दी मतलब आपके बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं तो आप भी ऐसे ही करा करो। करते होंगे वैसे, मैं ये नहीं करती, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो इस तरह करेंगे ना। सुबह का जो रूटीन है, जो बच्चों का शेड्यूल है, सुबह भाग दौड़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें आपको ईजी पड़ जाएगा। तो जी यहाँ देखिए मैंने कर लिया है, और बस अब रह गया दूध देना, और 9 बज चुके हैं पूरे। और बस दूध अभी थोड़ी देर में दूंगी, जो भी पिएगा उनको दे दूंगी और दही जमा दूंगी। और बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी देर अब ऊपर घूमूंगी छत पर 10-15 मिनट के लिए। खाना खाया ना, अभी थोड़ी सी देर घूम के फिर बाद में दूध दूंगी और दही जमाऊंगी। तो ये भी हमारा एक रूटीन का हिस्सा है। अपना ध्यान रखना थोड़ा सा, हर दिन शाम को खाना खाने के बाद 10-15 मिनट तो हम जरूर घूमते हैं। और गुड्डू के पापा तो खाना खाते ही चले जाते हैं, वे तो लगभग 1 घंटा घूमते हैं। बेबी पर ही है, और ईशू आ चुकी है नीचे घूम के। ईशू घूम ही आई। बेटे बैग वगैरह लगाओ, चलो बस सो। और बच्चों का बैग भी मैं देख लूँगी एक बार चेक करके कि लगा दिया या नहीं। वैसे तो वे लगा लेते हैं दोनों, और फिर भी एक बार मेरा पूछने का वो है कि मुझे तसल्ली हो जाती है पूछ के, तो वो कर लेंगे। और बस अब वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।